होता है। और हम लोग क्या होता है कि पढ़ाई के ही प्रति वो सबसे ज़्यादा क्या होता है लापरवाह हो जाते हैं। अब रही बात कि पढ़ना क्यों जरूरी है, इसी के बारे में हम लोग बता रहे थे कि जब आप पढ़े लिखे रहिएगा तो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में अपने आप को क्या करिएगा बाबू कि एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कल समय कैसे आने वाली है। हो सकता है कि इससे समय बढ़िया आ जाए, हो सकता है कि इससे भी खराब आ जाए, बताना। बाकी देखिए हम लोग को हरदम तैयार रहना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति क्या हो चाहे कैसे भी हो, बात ना उसका डट के सामना करना चाहिए हम लोग को। नहीं अब ये नहीं है कि उसके सामने मान लो परिस्थिति बहुत खराब आ गया, हम बाबू क्या हुआ कि परिस्थिति के बैठ कर रोना रोना है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बात ना ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने को इस लेवल तक बनाना चाहिए, इस योग बनाना चाहिए कि विषम से विषम परिस्थिति में आप डट के खड़ा रहें, चाहे तूफान कैसे भी आ जाए क्यों नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि इस ज़िंदगी में कैसे कैसे तूफान आने वाली है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम नहीं है। तो और उस तूफान को रोकने का एक ही मात्र उपाय है आपके पास शिक्षा। शिक्षा के सिवा बाबू कोई बाबू क्या होता है कि विषम परिस्थिति का तूफान रोक नहीं सकता। आप अगर शिक्षित रहोगे तो अपने आप को कहीं भी, बात है ना, वीरान में भी, रेगिस्तान में भी आपको कह दिया जाएगा ना, वहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश कर लोगे। अगर शिक्षित नहीं रहोगे तो क्या होगा बाबू कि आप कहीं भी अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो ना। जैसे देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को कि एक अभी मनोरमा देवी थी पिछले वर्ष ना, वो बनी थी आरटीओ या कोई अधिकारी बनी हुई हैं ना। उनकी कहानी ये थी कि शादीशुदा हो चुकी थी और हस्बैंड का वो क्या था, व्यापार बंद हो चुका था। इसी बीच में क्या होता है कि उनके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। देखिए पढ़ा लिखा कितना महत्व रखता है, बात ना। और वो बेचैन हो जाती है, मतलब कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कहीं कोई दिखाई उनको नहीं देता है ना। अब उसी में क्या होती है कि अपने बाबू पूरे घर के पूरे चारों तरफ से खंगाल लेती है कि भाई क्या है नहीं है, बात ना, पैसा है कहाँ के। वो उस समय क्या अतिवश्यक है, पैसा का है नहीं, लेकिन बाबू क्या होता है कि पूरे झाड़ने के बाद कहीं 100 रुपये का सिक्का मिल जाता है उनके पास, बात ना। और वो लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं और वहाँ वो सोचती हैं ये बात ना कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, बात ना। लाचार है, एक स्त्री की कहानी है नहीं, जो क्या है एकदम लाचार है। हस्बैंड का भी बाबू क्या है परिवेश बढ़िया नहीं रह गया है, मतलब एक्सीडेंट से वो प्रॉब्लम हो चुकी है। और क्या है वो इधर बच्चे का भी तबीयत खराब है और जेब में क्या है पैसा नहीं है, जेब में क्या है पैसा नहीं है। अब बताइए दूसरा कोई होता तो 2 रास्ते हैं, या तो गलत रास्ते चुन लो पैसा आ जाएंगे, नहीं बड़ी आसानी से पैसा आ जाएंगे। लेकिन देखिए अब गलत रास्ते तो हम लोग चुन लेते हैं पैसा के लिए, बाद में वो क्या होता है कि बाद के अगर जो जीवन होता है उसमें काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम लोग गलत रास्ते पर नहीं उतरना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाए, बात ना। विषम से विषम भी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाए, वही वो सोचकर क्या करती हैं कि मन में ठानती है कि मैं भी कुछ करूँगी, मैं भी कुछ करूँगी। और वो औरत जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी हैं, उनकी बेटी भी मैट्रिक क्लास में है। नहीं आप तो अभी रेगुलर हो, है ना बात, आप तो रेगुलर हो ना। तो वो कैसे ये निर्णय लेती हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी रहती हैं, वो क्या रहती हैं पढ़ी लिखी रहती हैं, उन पर अपने आप को गौर आता है कि नहीं, तो ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू करती हैं। किसका बाबू, ग्रुप डी का। देखिए ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आज हम लोग जो सेट करेंगे ना, जो सेट हम लोग आज करेंगे, जिस सेट से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, वो सेट आप ये मत समझिएगा कि सेट बहुत लो लेवल का है। अपनी तैयारी का वो क्या है, तुलना कीजिएगा कि क्या आप ये कर सकते हो कि नहीं। अगर बता दोगे तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना, बात ना। क्योंकि कोई भी सर्विस है, चाहे कोई भी बड़ी पोस्ट है, चाहे कोई भी काम है, यहाँ आदमी ही किया है, जानवर तो किया नहीं है। तुम भी एक आदमी हो, तुम भी एक आदमी हो कि नहीं, है ना बात। तो जब वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते हैं, यही बात उनके दिमाग में आया। और अपनी नौकरी के लिए वो सोची कि हम ग्रुप डी की तैयारी करें, सेट लगाना शुरू कर दी ग्रुप डी के लिए। नहीं मालूम चला क्या ग्रुप डी का एज लैप्स हो चुका है, मतलब वो 30 पार कर चुकी हैं, 30-33 पार कर चुकी हैं। रेलवे क्या उम्र खत्म हो चुका है। अब उनके पास बचता है क्या, एक उम्र बचता है। किस चीज़ का उम्र बचता है, बीपीएससी का। मतलब बीपीएससी का फॉर्म आ रहता है, देखती कि मेरा उम्र है, भर देती हैं। नहीं 2 प्रयास बाबू क्या होता है कि मतलब असफल हो जाती हैं, पता ना। उसमें बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे प्रताड़ना उनको झेलना पड़ता है, कि गांव के लोग भी कुछ बोलेंगे, इसलिए कि बाबू को बाहर जाकर तैयारी करना पड़ता है इसमें, पता ना। अब क्या हुआ अब कि इसी बीच में क्या होता है, वो जैसे तीसरा क्या होता है कि जब एग्जाम देती हैं वो, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब सिलेक्शन से यहाँ बात नहीं है, उनकी हौसला को देखिए, जिनका पढ़ाई छूट गया हो, नहीं जिनके सामने क्या है वो परिस्थिति नहीं, सुरसा की तरह मुंह बढ़ाए हुए क्या है सामने खड़ी हो कि मैं तुम्हें निगल जाऊंगा, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। वो वहाँ कैसी खड़ी हैं, डर के खड़ी है, तुम मुझे निकल कैसे जाएगा, क्या मैं छोटा मोटा कोई चीज़ हूँ, आप निगल जाओगे मुझे, बात ना। तो तुमको अगर ताकत है तुम में तो निकल के दिखाओ, बात ना। और मुझ में ताकत है, मैं तुझे ध्वस्त करके दिखला दूंगी। और वो लेडीज़ दिखला देती है, वो लेडीज़ दिखला देती है। उसी साल उसका बेटी भी पास करती है मैट्रिक, और इधर मम्मी बनती हैं
बीपीएससी अधिकारी। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है और हम लोग यही लापरवाह हो जाते हैं। बात ना, हम लोग क्या होता है दुनिया का सब काम, देखिए पढ़ाई, देखिए अगर हमारे बीच में कोई काम और पढ़ाई आ जाता है तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम करने लगते हैं। समझ ना बात? मतलब प्रायोरिटी किसको देते हैं? काम को। और एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा वो क्या होता है, प्रायोरिटी देगा किसको? अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी देता है। किसको देता है? अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी देता है। समझ ना बात? तो देखिए ध्यान रखिए आप लोग कि ये भी मत सोचिए बात ना कि आगे अभी तो बहुत समय है हमारे लिए। समय बाबू देखिए याद रखिए बात ना, समय नहीं ढल रहा है, ढल रहा है आपकी क्या, ढल क्या रही है? आपकी उम्र ढल रही है। क्या ढल रही है? आपकी उम्र ढल रही है। बात ना, तो ये सारे देखिए इस सब चीज़ को हम लोग ध्यान देते हुए बात ना, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे बाबू तो पढ़ाई को, और ये तुमको वहाँ पहुँचा देगा जिसे तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। और बाबू सफलता के ही सब लोग पुजारी होते हैं, असफल व्यक्ति का कोई पुजारी नहीं होता है। समझे ना बात? आज सूरज भगवान का प्रणाम करते हो, अभी तो छठ पर्व चल रहा था ना जी, तो किसको प्रणाम करते हो मालूम है? आप उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हो, कभी डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हो देखे हो किसी को? जो कश्ती डूबती है उसे बचाना कोई आता है क्या? या तो उसको खुद बचना है। तुम्हारी कश्ती है ना इस बीच में, देखिए अब तुम्हारी लाइफ भी एक कश्ती की तरह है, नहीं बीच मझधार में हिलकोर खाते चल रहा है। अब देखा जाएगा तू नाविक कैसा है, तू नाविक कैसा है कि इस हिलकोर में, इन तूफानों के बीच में, नहीं इन तूफानों को चिरते हुए अपनी कश्ती को अपने मंजिल तक पहुंचाते हो कि नहीं? ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम्हारी योग्यता है, तुम्हें वो योग्यता है कि नहीं? वही हमारा लाइफ है। अभी जो तुम्हारा लाइफ चल रहा है ना, एक कश्ती के समान नहीं चल रहा है। सुन बात आप लोग ना, तो एकदम बाबू आप लोग ये रख लो अपने मन में कि हम लोग को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। एक दिन सफल बन के बाबू दिखा देना है सब लोग को। समझ रहे बात आप लोग? चलिए अब कर दीजिए इसको।